नमस्कार। आज कक्षा 6 के हिंदी में वन मार्ग में राम का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। वन गमन के समय माता सीता और लक्ष्मण और राम जी को जो कष्ट हुए उसका वर्णन इस पाठ में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचित कवितावली द्वारा, जो कि बालकांड में संकलित है, से ये पाठ लिया गया है। तुलसीदास जी माता सीता के साथ में राम और लक्ष्मण का जो वन गमन है हो रहा है, वन मार्ग में जाते समय उनको जो कठिनाइयाँ आ रही है, उन कठिनाइयों का वर्णन इस पाठ में जो किया है, उससे जो उनको परेशानियाँ हुई है, उन परेशानियों को यदि हम जानेंगे तो वह परेशानियाँ हमारे हृदय को स्पर्श करती है। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महलों में रहने वाली माता सीता जब वन के लिए अयोध्या से नगर से निकलती है तो बहुत ही कम चल पाती है, 2 कदम ही चल पाती है। तो उनके चलने मात्र, क्योंकि वो आज तक राजमहलों में रही थी, वन गमन उन्होंने कभी किया नहीं था, उन रास्ते में होने वाली कठिनाइयों का उन्हें पता नहीं था। तो थोड़ा सा वो चलती है, थक जाती है और उनके माथे पर पसीने की जो है बूंदें छलक आती है और उनके जो मधुर होठ हैं वो जो है सूख जाते हैं। फिर वे अपने पति श्री राम को पूछती है, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, और अभी कितना चलना है और हमारे रहने के लिए पर्णकुटी यानी घास फूस की जो कुटिया है वो हम कहाँ बनाने वाले हैं। उसी समय पति जो कि भगवान श्री राम ये समझ जाते हैं, उन सीता जी की इस व्याकुलता को देखकर श्री राम जो है उनकी ओर देखते हैं तो उनकी सुंदर आँखों में जल कण जो है आंसू बह आते हैं। इसी समय भगवान श्री राम लक्ष्मण को जल के बहाने जो है भेजते हैं ताकि माता सीता को कुछ समय विश्राम करवाया जा सके। और लक्ष्मण जी को जो कि पानी लेने के भेजते हैं तो लक्ष्मण जी के लिए राम जी कहते हैं, जिससे कि माता सीता को यहाँ विश्राम करने को मिल जाए, तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण अभी छोटा है, बालक है, उसको आने दो, ये जंगल है, यहाँ हम बैठ जाते हैं, तनिक छाया में बैठ जाते हैं। और तनिक जब छाया में बैठते हैं तो उनकी जो थकान है उसको देख करके प्रभु श्री राम माता सीता की थकान को मिटाने के लिए छाया में बुला करके बैठा करके पास में, और पैरों में कांटा चुभ गया है, इस बहाने से कांटा निकालने का एक प्रकार से बहाना करके और जो है ये कार्य करते हैं। अभी छाया में बैठ करके जब बैठते हैं तो माता सीता का पसीना जो है प्रभु श्री राम पहुँचते हैं और पसीना पहुँचते हुए उनके पैरों को जो है गर्म मिट्टी के कारण से जो सुलझ गए थे, उस कारण से जो है प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रघुवर इस छोटे से विश्राम के कारण से के बहाने, विश्राम करने के कारण का बहाना करवाने के लिए उनके पैरों से कांटा निकालने का बहाना करते हैं और उनके पैरों को पखारते हैं। उसी समय माता सीता भी ये समझ जाती है कि प्रभु का जो मेरे प्रति प्रेम है वह किस प्रकार का है। उनके इस आत्मीय प्रेम को देख करके जब माता सीता ने देखा तो वह खुद भी उनके प्रति जो प्रेम है उससे वो रोमांचित हो जाती है और माता सीता के आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अभी हम आगे जो प्रश्नोत्तर है उनको हम देखेंगे, जानेंगे।